वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे। इस कड़ी में हमने अध्याय नंबर 16 शुरू किया था, ब्राह्मण साम्राज्य को। और ये आज की लेक्चर पार्ट 2 है हमारी। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और ये लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज की इस लेक्चर में हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। ब्राह्मण साम्राज्य से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर हल करने वाले हैं। टोटल लेक्चर की बात करते हैं तो 35 नंबर की लेक्चर है। पिछले की 34 लेक्चर अगर आप लोगों ने मिस कर दी है तो जाकर के आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिस सेशन को। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ने। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करी, शुंग वंश की। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करी थी। तो आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को विदिशा मध्य प्रदेश में बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वो पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे। कौन? कवि महाभाष्य, कवि महाभाष्य। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पतंजलि, प्रसिद्ध पुस्तक है पतंजलि, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग शासकों ने किस स्तूप का पुनर्निर्माण या फिर विस्तार करवाया था। तो ऑप्शन है सांची, भरहुत, और भी आपको दो ऑप्शन दिखाते हैं। इसके बाद आपका सारनाथ है, धमेक है। तो राइट आंसर इसका होगा कि भरहुत स्तूप को इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था और विस्तार भी करवाया था। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप जानते हैं शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक? देवभूति। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन था। तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन वंश या फिर उसी को आंध्र वंश भी कहा जाता है कि स्थापना किसने करी थी। तो आप जानते हैं सिमुक नाम का एक शासक था, इन्होंने ही सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। किस वंश की? तो सातवाहन वंश की। और सातवाहन वंश के बारे में हम आपको बताए थे कि अपनी नाम के पहले अपनी माता का नाम लगाते थे, नहीं तो मैं मातृसत्तात्मक प्रवृत्ति को अपनाते थे। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। ऑप्शन है यहाँ पर संस्कृत, प्राकृत, पाली, अर्धमागधी। तो आप जानते हैं सातवाहनों की जो भाषा थी वो थी आपकी प्राकृत भाषा। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि नर्मदा नदी के साइड में कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन काल में प्रचलित शीशे के सिक्के जो लेड कॉइन्स थे किस देश से आयात किए जाते थे। तो हम पहले भी आपको बताए हैं कि इस शीशे के सिक्के को रोम से आयात किया जाता था। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी, रोम। ठीक, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने शुरू करी थी। तो हम पहले भी बताए हैं कि यहाँ पर सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूदान करने की जो प्रथा थी वो चालू करी थी और इसी के बाद से भारत में भूदान की प्रथा होने शुरू हो गई। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर होंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाथा सप्तशती नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ किसने रचना करी थी। तो आप जानते हैं एक शासक थे हाल, उन्होंने ही अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती
और इन्होंने इस पुस्तक को लिख करके जो कहा जाता है कि ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है हाल की, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमी किस सातवाहन शासक ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण करी थी? तो कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को वेनकटक स्वामी का जो था वो उपाधि धारण किया था। तो ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग की चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली कौन शासक हुआ था? तो आप जानते हैं कि कलिंग का जो चेदी वंश था उसमें सबसे शक्तिशाली शासक हुआ खारवेल। कौन? तो खारवेल, ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। खारवेल सबसे शक्तिशाली शासक हुआ चेदी वंश का। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख आपको बताए थे उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में ये हाथी गुम्फा अभिलेख देखने को मिलता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन साम्राज्य के समय प्रशासन में गौलमिक शब्द का क्या अर्थ हुआ करता था? तो आपको बताए थे हम कि एक सेना की ये टुकड़ी थी, जिसमें बताए थे आपको कि पैदल सैनिक हुआ करता था, हाथी हुआ करते थे, अश्व सैनिक हुआ करते थे, ये सब। तो ये जो थी ये क्या थी? सेना की टुकड़ी हुआ करती थी। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शुंग काल में निर्मित वेशनगर का गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? तो शुंग काल में वेशनगर का जो गरुड़ स्तंभ था कहा जाता है हेलियोडोरस, एक प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था हेलियोडोरस। उन्होंने ही गरुड़ स्तंभ बनवाया था। कहाँ पर? वेशनगर में। कहाँ पर बनाया था? वेशनगर में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की लिपि क्या हुआ करती थी? खरोष्ठी लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी? तो आपको बताए थे हम कि सातवाहनों की जो लिपि हुआ करती थी वो हुआ करती थी ब्राह्मी। और ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको याद होगा एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ही सर्वप्रथम कितने में? तो 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम इसने क्या किया था? तो इस ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। और इसी के पढ़ने के बाद से इसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली स्वतंत्रता हासिल करी। ठीक, ध्यान में रखेंगे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र का निर्माण किस राजवंश के समय में हुआ था? तो कहा जाता है सातवाहन वंश के समय में कार्ले का चैत्य या फिर महाराष्ट्र उसका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र देखने को मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आप वीणा का चित्र भी देखने को मिला था। किसके सिक्के पर? तो स्कंदगुप्त के सिक्के पर, ध्यान में रखेंगे। और किस शासक के सिक्के पर हमको बोल रहा है जहाज का चित्र मिला था? तो मिला था यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है क्या है? बी इसकी राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि बृहत कथा ग्रंथ के लेखक कौन थे जो सातवाहन काल में थे? तो कहा जाता है बृहत कथा ग्रंथ के जो लेखक थे एक बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे, गुणाढ़। वो जो है इस बृहत कथा के ग्रंथ के लेखक, यानी ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो आप जानते हैं सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी, यानी ऑप्शन जो है बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के महान संरक्षक थे? तो कहा जाता है कि जैन धर्म के वो सबसे महान संरक्षण हुआ करते थे। कौन? तो कलिंग नरेश खारवेल। अच्छा, किस वंश से ये रहने वाले थे? तो अभी हम बात किए हैं कि चेदी वंश के थे। किस वंश से? चेदी वंश। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ करने वाला सातवाहन शासक कौन हुआ था? तो आप जानते हैं सातकर्णी प्रथम एकमात्र ऐसा जो शासक था जिन्होंने 2 राजसूय यज्ञ भी करवाया था और आपकी
अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ये दोनों यज्ञ करवाने वाला कौन था? तो सातकर्णी प्रथम। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों ने, यहाँ पर ध्यान देंगे, सातवाहन शासकों ने सर्वाधिक सिक्के किस धातु के जारी किए थे? तो कहा जाता है कि सीसा के सिक्का इन्होंने सबसे ज़्यादा चलवाया था। इसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, सोने के सिक्के भी चलवाए थे, अन्य चीज़ों के भी सिक्के इसने चलवाए थे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि नासिक और नाना घाट के अभिलेख किस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है? तो ये जो नासिक और नाना घाट के अभिलेख है वो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी हमको देते हैं। ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन किसके दरबार में थे? तो कातंत्र नामक जो संस्कृत व्याकरण है वो सर्ववर्मन किसके दरबार में हुए थे? तो वो हाल के दरबार में। किसके दरबार में? हाल एक शासक हुआ था, उसी के दरबार में ये थे। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेधा यज्ञ करी थी? तो आप जानते हैं पुष्यमित्र शुंग ने कुल 2 बार अश्वमेध यज्ञ करी थी। तो ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर होंगी। और चलिए आज की हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, जहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रही है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो आप जानते हैं शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसी को कण्व वंश के शासक मारकर अगला जो स्थापना किए वो कौन वंश? तो कण्व वंश हुए। कौन? कण्व वंश। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है आपकी पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। यानी हम अब तक चैप्टर 16 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 17 को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।